तस्य शासनं जिनशासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हो और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनंत काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने में कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। एक व्यक्ति था और वह अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करता था, या ऐसा कह दो किसान था और खेती करते करते अपनी आजीविका बिताता था। प्रयास पूरा पुरुषार्थ करता था कि कितनी ही विपरीतता विषमता हो जाए पर घर परिवार का पालन योग्य तरीके से हो, यही उसका पुरुषार्थ था, जैसा आपका होता है। खेती तो बहुत बड़ी थी, खेत बहुत बड़ा था, पर एक समस्या उसके खेत में थी कि उसके खेत में कोई कुआं नहीं था। जब भी पानी की जरूरत पड़ती थी किसी पड़ोसी खेत वाले से उसे पानी लेना पड़ता था, क्योंकि आसमान के पानी का तो भरोसा ही नहीं। जैसे आजकल सुनील जी इंसानों का भरोसा नहीं, ऐसे बादलों के पानी का कहाँ भरोसा। उसने भी विचार किया, ठीक है बहुत साल हो गए, हम एक काम करते हैं, अपने ही खेत में एक कुआं खोद लेते। उसने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, प्रयास किया। खेत के एक कोने में गड्ढा खोदना प्रारंभ किया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन प्रयास होता रहा, गड्ढा खोदता रहा, पर पानी नहीं मिला। उसने सोचा हो सकता है यहाँ पानी नहीं है। दूसरे दिशा में पहुंचा, वहां 2-4 दिन पानी नहीं मिला। पुनः 4-6 दिन प्रयास करने के बाद पुनः तीसरी दिशा में, पुनः चौथी दिशा में करते 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 लगभग लगभग 2-3 महीने तो उसके गड्ढे खोदने में ही गए। और लगभग 3 महीने बाद त्रस्त होकर, परेशान होकर, वह उदास होकर पहुंचता है एक तपस्वी के पास, एक बाबा जी के पास, और कहता है, बाबा जी कुछ मंत्र हमारे ऊपर भी फेंक दो, कुछ हमें भी मंत्र बता दो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, कई महीनों से मेहनत कर रहा हूं, पर मुझे कुएं में पानी नहीं लग रहा। बाबा जी ने
कुछ कहा नहीं, वो तो अपनी बात, स्वाभाविक सी बात है, अपनी बात तो कहने ही गया था। कहता रहा इतने सालों से मैं प्रयास कर रहा था, पानी नहीं था, इधर से पानी लेता था, अब खूब प्रयास किया, 3 महीने से तो पूरे खेत को खोद खोद के खेती के लिए जगह नहीं बची, इतने गड्ढे हो गए। बाबा जी भी विचार में पड़ गए, ऐसा हो नहीं सकता, गड्ढा किया है तो कहीं ना कहीं पूरे खेत में तो कभी ना कभी पानी लगता, और 3 महीने से कोई अगर गड्ढे खोद रहा है तो पानी तो लगना ही चाहिए था। उसने, बाबा जी ने पूछा तुम बताओ तुमने किया क्या। उसने पूरे पुनः अपनी बात कहना प्रारंभ की, मैंने पहले पूरब दिशा में खोदा, फिर दक्षिण में, फिर उत्तर में, फिर इस कोने में, फिर बीच में, सब गड्ढे गड्ढे हमने खोद लिए। बाबा जी ने पुनः पूछा तुमने कितने कितने गहरे गड्ढे खोदे, क्योंकि गड्ढे खोदना बहुत बड़ी बात नहीं, कुआं कोई सामान्य सी बात नहीं है कि ऐसे ही खुद जाए और ऐसे ही पानी निकले। ने कहा मैंने पहला गड्ढा 10 फीट का, फिर 20 फीट का, फिर 25, फिर 50, करते करते उसने कहा मैं 100 फीट तक खोद चुका। फिर बाबा जी ने पूछा कि एक बात बताओ, बगल में खेत में जो कुआं है उस कुएं में कितना गहरा पानी है, मतलब कितनी गहराई पे पानी है। उन्होंने कहा होगा कुछ 500 फीट पे। बाबा कहते तुम आदमी हो कि पैजम, 500 फीट तुम्हें खोदना था। वो कहता है खोदा ना 500 फीट मैंने, 10 वहां पे, 25 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 100 वहां पे, करते करते 500 ने में तो 1000 फुट खड्डा खोद चुका हूं, पर पानी नहीं मिला। बाबा जी ने माथे पर हाथ पटका और कहते हैं यही तो विवेक की कमी है। अगर किसी एक जगह पर ही, किसी एक जगह पर ही तुम 1000 फीट तक जाते, जितनी मेहनत तुमने 50 जगह पे की थी वही मेहनत तुमने अगर एक जगह पे की होती तो शायद उसी जगह पर तुम्हें कुएं में पानी लग जाता। शायद आप सभी के कुएं में पानी समझ गए होंगे ना। शायद आज तक आपके भी घर में, आपके भी जीवन में कभी कुएं में पानी, ज्ञान का पानी क्यों नहीं भर पाया, क्यों नहीं भर पाया, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर करते करते हमने उस पुरुषार्थ का, उस मेहनत का, उस पुण्य का ऐसा ऐसा दुरुपयोग किया। कहने के लिए तो वो मशीन 1000 फुट के गड्ढे कर चुकी, पर पानी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यही यही पुरुषार्थ जीव ने आज तक किया, कभी पूजा में, कभी दान में, कभी इधर कभी उधर, करते 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 अथक पुरुषार्थ तो कर लिया, पर जहां पानी मिलने की संभावना थी वहां खोदने का और वहां अभीक्ष्ण अखंड पुरुषार्थ करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि माँ याद होगा हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के बारे में चिंतन कर रहे थे। किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य में जब तक अखंडता नहीं है, अभीक्ष्णता नहीं है, तब तक कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। तुम 50 नहीं 200 गड्ढे कर लेना और 1000 नहीं 2000 फुट भी खोदते रहना, पर कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही जीवन में जो आपने ज्ञान, धर्म, क्रियाएं आदि करते करते पुरुषार्थ किया है, ये पुरुषार्थ कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे करते करते हमें कभी पुरुषार्थ में फल मिल ही नहीं पाया, मिल ही नहीं पाया। इतनी अखंडता, इतनी अखंडता चाहिए कि जैसे जैसे कभी दीपक को देखा आपने, दीपक तो जलाया होगा। दीपक क्या महाराज, हम बहुत कुछ जलाते, मतलब दीपक जलाते उजियारते, हम तो कितनों को जला के भी आ गए। उस दीपक की लौ को देख लेना माँ, उस दीपक की लौ पर भी अगर आप हाथ पकड़ना, अगर लौ हवा से इधर उधर हो रही है तो हाथ को कुछ नहीं होगा, और वही
वही वही अगर जलती सतत सतत जलती हुई लौ जो कभी इधर उधर नहीं हो रही है, उस पर मात्र हाथ पकड़ कर देख लेना, कुछ 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 सेकंड में ही हाथ पे छाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ज्योति में अखंडता थी, उस हाथ पकड़ने में हमारी अखंडता थी। और जितनी अखंडता होगी उतनी ही कर्मों की खंड खंडता से हम विशेष 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 पुरुषार्थ के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यही यही अखंड पुरुषार्थ हमें एक भव में नहीं, कई भवों में करना होगा। कई भवों में अखंड पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर कभी हम सम्यक ज्योति को प्राप्त करते हुए अपने भीतर सम्यक ज्ञान के उस कुएं से सम्यक चारित्र के नीर को प्राप्त करते हुए मोक्ष रूपी फसल को, वृक्ष को फल लगे हुए देख सकते हैं। पर पुरुषार्थ और एक निरंतरता की हमारे भीतर कमी है, क्योंकि पुरानी आदत है, कभी इसको पकड़ो कभी उसको छोड़ो, कभी ये करो कभी वो करो, करते करते हम अपने ज्ञान का, अपने पर्याय का और अपने पुण्य का मात्र दुरुपयोग ही करते आए। ये अद्भुत 16 करण भावनाओं की व्यवस्थाओं को समझते समझते हमें इन भावनाओं को भाने का प्रयास करना था, एक एक भावनाओं को समझना था, और इन्हीं प्रत्येक भावना की निरंतरता को भी हमें समझना था। ऐसा नहीं है कि कभी हमने दर्शन विशुद्धि भावना भाली, कभी ज्ञानोपयोग भावना भानी है। उन प्रत्येक भावना की निरंतरता मन में चाहिए, एक लगन चाहिए कि नहीं, मुझे तो भगवान बनना है, मुझे तो भगवान बनना है, मुझे तो परमात्मा बनना है। किसी किसी यात्रा के लिए भी निकलते हैं तो कितनी तैयारी से और कितनी भावों की विशुद्धि से चलते हैं। फिर हमें सिद्धशिला तक की यात्रा करनी है, आप लोगों को नहीं करनी। हमें तो सिद्ध क्षेत्र की भी करनी है और सिद्धशिला की भी करनी है। आप लोगों को विचार करना, हम तो निकल ही पड़े हैं और आपके भोपाल के भी निकल पड़े हैं। अब आप सोच लेना, आपका नंबर सुनील भाई कब आएगा? आपके साथ वाले निकल के संघ में पहुंच रहे हैं, और कब आपका नंबर आएगा? उन्होंने तो अपनी टिकट बना ली और उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। हम भी तो सोचे कि हमारी यात्रा कब प्रारंभ होगी, हमारी यात्रा कब प्रारंभ होगी। क्योंकि विश्वास मानना एकमात्र मनुष्य ऐसी पर्याय है जिसमें हम विशेष 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 भावों की विशुद्धि के साथ सिद्ध क्षेत्र की भी यात्रा कर सकते हैं और सिद्ध शिला की यात्रा भी कर सकते हैं। जिन जीवों ने लहरी जी सिद्ध क्षेत्र की भावों से, निर्मल भावों से वंदना और यात्रा नहीं कहे है, वे कभी सिद्धशिला की यात्रा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये आप सभी का सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है। और सौभाग्य की श्रृंखला में पुण्यात्मा के पुण्य और सौभाग्य मनोज जी ऐसे ऐसे सहजता से जुड़ते जाते हैं। वह सम्मेद शिखर की सिद्ध क्षेत्र की यात्रा थी, उसकी अनुमोदना करते करते वह साक्षात सिद्धालय की ओर बढ़ने की यात्रा करने के लिए एक मुमुक्षु तुम्हारे भोपाल नगर से उस फरवरी मार्च में गुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने जा रहा है। ये क्या सौभाग्य इस भोपाल का और झिरनों के नेमिनाथ भगवान का आतिश है, और आप सभी का पुण्य कम थोड़ी है। ये सोचना, विचार करना, हर किसी के भाव इतनी इतनी सहजता से वैराग्य मार्ग पर बढ़ने के नहीं होते। पर जिनेश जी, आप भले ही स्थान, तिथि आदि दीक्षा का याद रख पाओ ना रख पाओ, पर ध्यान रखना जीवन में
उन भावों को हमेशा संजो के रखना, जिन भावों को लेकर आप इस वैराग्य के मोक्ष मार्ग पथ पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे मुमुक्षुओं को, पंकज इंजीनियर, कई सारे मुमुक्षुओं को आचार्य भगवंतों ने दीक्षा देते हुए उनका मार्ग प्रशस्त किया है। वे तो मार्ग ही प्रशस्त कर सकते हैं, पर भावों को प्रशस्त आपको अपने आप से करना है। और जितना पुरुषार्थ आप अपने भावों को प्रशस्त करने में करोगे, उतना विश्वास मानना, उतनी विशुद्धि के साथ आप अपने उस मोक्ष मार्ग पर विशेष 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 अग्रसर होते रहोगे। क्योंकि हम तो पहले से भी जानते थे, और कई बार पुरुषार्थ करते करते कई लोगों को हमने धक्के लगाए। कई लोगों के धक्के ज्योति जी सही पे लगे, वे निकल गए, और कई जनों के धक्के ऐसे लगे कि वे घर ही में फंस गए। हाँ, संघ में कई सारे मुनिराज आज भी है जिनके लिए कई प्रेरणा और कई पुरुषार्थ के माध्यम से वे आज निर्ग्रंथ बने हैं। और आने वाले समय में भोपाल के और एक नगर गौरव आपके सामने होंगे। ये आप सभी का सौभाग्य और अहोभाग्य है। जिन भावों को संजोकर आपने इस मार्ग पर आगे बढ़ने का विचार किया है, उन भावों को जीवन भर याद रखना कि मात्र और मात्र वैराग्य की भावना से ही ओतप्रोत होते हुए हम इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि दुनिया के बाहर के प्रलोभन तो कई सारे मिलते रहेंगे, प्रलोभन कितने ही मिले, पर ये ध्यान रखना, उन प्रलोभनों को छोड़कर हमें अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। कहीं भी रहना, पर मोक्ष मार्ग पर बने रहना। यही शुभाशीष के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे की पूरी बहुत लंबी यात्रा भी है और बहुत लंबी रूपरेखा भी है। ये माताओं, जीवन में कभी कभी किसी वैरागी की गोद भराई का सौभाग्य मिल जाए तो छोड़ना नहीं। ये आपके सामने सौभाग्य है कि वैराग की अनुमोदना भी कर रहे हैं, और सिद्ध क्षेत्र की वंदना की भी अनुमोदना करने के लिए नगर नगर से और पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु जन पहुँचे हैं। सभी के लिए आशीष है। अभी मात्र गोद भराई है, और बाकी तो विधान और उस शोभा यात्रा के साथ जो सिद्ध क्षेत्र की वंदना और यात्रा के लिए भावी सिद्धों की वंदना के लिए चले हैं, उसकी अनुमोदना विरले ही पुण्यात्मा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, नेमिनाथ भगवान, फिर निर्ग्रंथ का सानिध्य, और बनने वाले आपके नगर गौरव, फिर आपका सम्मेद शिखर। लोग तो सोचते हैं, विचार करते हैं कि वहां जाके शिखर जी को हम पूजन करें, विधान करें। यहाँ प्रतिकृति ही सही, पर नकली ही सही, वह शिखर जी बनी है। भले ही शिखर जी नकली हो, पर शिखर जी में बैठने वाले भगवान और हमारे भाव असली हो तो हमारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। भगवान तो असली है, अब भावों की आप जानो और आपके भाव जान। मैं नहीं कह सकता ना, मैं केवली नहीं हूं। छदमस्तक क्या कहे? भावों को संजोकर हम ऐसा पुरुषार्थ करें, एक दिन ही तो सही। वो तो अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। साधु साक्षात जीवन समर्पित करते हुए सिद्ध बनने जा रहे हैं, और हम एक दिन कुछ घंटे भी उनकी अनुमोदना के लिए समर्पित नहीं कर पाए, फिर कैसे हम श्रावक। इसलिए विचार करना, दोपहर में समय पे हमें बहुत सारी और बातों को और भगवान की भक्ति के साथ, आप लोग तो विधान नहीं करोगे ना, अब जो पुण्यात्मा होगा वही कर पाएगा, बाकी तो फिर देखते ही रह जाएंगे। ऐसा अद्भुत संयोग और नियोग हम पुनः पुनः प्राप्त करते रहेंगे, करेंगे। अभी तो शिखर जी की यात्रा, उसकी वंदना की जो विशेष महात्म्य आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है, उसको दोपहर में समझना है। पुनः समय पर समय की बात के लिए समझना है, क्योंकि बहुत समय हुआ, और भी कार्यक्रमों की बहुत बड़ी श्रृंखलाओं के साथ हमें जुड़ते हुए उस यात्रा को भी प्रारंभ करना है।
सभी के लिए यही आशीर्वाद है कि आप भी इनके जैसे या इनके जैसे कि उनके जैसे कि फिर सीधे उनके जैसे बनने का प्रयास करें। जिनके जैसे बनो, किसी के जैसे बनने का प्रयास करें तो जीवन में अपना उत्थान होते हुए कल्याण होने की संभावना है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।